वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंडिया। दोस्तों, इट्सी और ई कॉम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कई सारे व्यूवर्स की क्वेरी आई है कि इट्सी पे ऑर्डर आने के बाद में किस तरीके से इट्सी के जो ऑर्डर्स है उनको शिप किया जाता है या कौन से कोरियर पार्टनर से हम अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इट्सी के साथ ही अपने प्रोडक्ट को शिप कीजिए। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि इट्सी के साथ हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप इट्सी के साथ अपने प्रोडक्ट को शिप करते हैं तो कस्टमर का जो केस ओपन होता है तो वो केस काफ़ी कम केस ओपन होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने इट्सी सेलर पैनल में जाना होगा। इट्सी सेलर पैनल में जाने के बाद में सबसे नीचे आप देखेंगे सेटिंग, तो सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में डिलीवरी सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, इट्सी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे पोस्टेज लेवल ऑप्शन पे आपको दिखेगा। तो दोस्तों, इट्सी दो तरीके से आपके प्रोडक्ट को शिप करता है, एक तो DHL एक्सप्रेस के साथ में, एक DTDC के साथ में। यहाँ पे DTDC का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं कोई तो यहाँ पे अगर जहाँ पे शिप होता होगा वहाँ पे उन जो भी कोरियर पार्टनर है उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने USA सेलेक्ट किया है तो USA में DHL एक्सप्रेस जाएगा, जो कि आपसे $20 चार्ज करने वाला है। तो सिंपली आप इट्सी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे इट्सी के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को शिप करने के लिए आपको एक अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे आपको गो टू याकीट पे जाना होगा। गो टू याकीट पे जाने के बाद यहाँ पे एक yakit.com एक वेबसाइट आ गई है, जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको IEC नंबर, AD कोड, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन नंबर और ARN नंबर देना होगा और उसके साथ में आपके पास GST नंबर भी होना चाहिए। दोस्तों, आपको IEC, AD कोड और जो आपका IFSC कोड है यह आपको बैंक के थ्रू मिल जाएगा। GST आप किसी भी CA से बनवा सकते हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको DHL एक्सप्रेस आपसे पैन कार्ड लेगा, प्रोप्राइटरशिप है तो आपको खुद का पैन कार्ड देना होगा, आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा और IEC सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि आप अपने CA से बनवा सकते हैं। उसके बाद GST सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप LUT भी ले सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। AD कोड आपको लेना होगा, AD कोड सर्टिफिकेट आपको आपके बैंक से मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपका पिकअप एड्रेस देना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो DHL ई-कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, तो ये आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे AD कोड रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है वो भी यहाँ पे आपको डालनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं DHL एक्सप्रेस और DTDC में ये आवश्यक है कि आपको AD कोड रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है वो यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद में सिंपली आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों 24 से 48 घंटे में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाने के बाद में यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा, साथ में आपके पास ईमेल भी आएगा। हो सकता है कि याकीट वाले आपको खुद कॉल कर ले, याकीट वाले कॉल नहीं करेंगे, DHL से ही आपके पास कॉल आएगा कंफर्मेशन के लिए कि आप अपने प्रोडक्ट को इट्सी के थ्रू शिप कर सकते हैं, याकीट के थ्रू। तो दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अक्सर कस्टमर केस ओपन कर देते हैं कि उनका जो ऑर्डर है वो अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ, लेकिन ट्रैकिंग में अक्सर बताता है कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। तो उस केस में जो कस्टमर है वो आपके अकाउंट पे केस ओपन नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि ऑर्डर लेट भी हो गया तो उसमें आपकी गलती नहीं रहेगी, उसमें इट्सी की ही गलती है। तो इस स्थिति में भी कस्टमर केस ओपन नहीं कर पाएगा। तो सब बहुत ही अच्छी सर्विस है वैसे DHL एक्सप्रेस की और DTDC की इंटरनेशनली, तो आप इनकी सर्विस यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस की भी सर्विस यूज में ले सकते हैं, या फिर दोस्तों FedEx, Aramex, ये सर्विस तो है ही लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो शायद आप इन्हें नहीं यूज ले पाए। लेकिन आप चाहे तो DHL एक्सप्रेस या फिर DTDC इंटरनेशनल की सर्विस यूज में ले सकते हैं अपने इट्से, या फिर आप अमेजॉन या फिर आप eBay से भी अपने ऑर्डर्स लेते होंगे, तो वहाँ से भी आप इट्सी के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को शिप कर पाएंगे। और भी कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।